निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद सीतामढ़ी आ रहे हैं, बाजपट्टी का उनका आगमन है, क्या कहेंगे निशांत कुमार को लेकर? उनका स्वागत है, पूरा सीतामढ़ी उनके स्वागत में खड़ा है। वो हमारे बिहार के जो सही रूप में विश्वकर्मा कहे जाते हैं नीतीश कुमार, उनके सुपुत्र हैं। बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत सादे आदमी हैं, और मैं समझता हूं कि वो आ रहे हैं तो सीतामढ़ी के हम लोग के लिए सौभाग्य है, हमारे पार्टी वालों के लिए भी सौभाग्य है। स्वास्थ्य मंत्री हैं, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा काम करेंगे, और समय के साथ आप देखिएगा बहुत बड़ा नेतृत्व उनको मिलेगा बिहार में। आने वाले दिनों में बड़ा नेतृत्व मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। बांकीपुर सीट भाजपा हार गई। कहा जाता था कि एनडीए का गढ़ है, भाजपा का गढ़ माना जाता था। प्रशांत किशोर ने 20,000 मतों से चुनाव हराया भाजपा के उम्मीदवार। देखिए, ये इतिहास आपको याद दिला दूं, इंदिरा गांधी जब रायबरेली हार गई, राजनारायण जीत गए, तो ये तो बांकीपुर है। ये सियासत है, कब किसी मतदाता का मूड बदलता है, कब मूड रहता है, कभी भी हो सकता है। कहा जा रहा है यूजीसी को लेकर सवर्ण नाराज हुए, नीट पेपर लीक मामला। बिहार में सवर्ण कभी नाराज नहीं रहा, नीतीश कुमार का आशीर्वाद बिहार पर रहा। हर तबका यहाँ भी नीतीश कुमार के शासन में और सुशासन में खुश था। नीतीश कुमार के पक्ष में लोग बोल रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है बीजेपी से सवर्ण नाराज हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। सवर्ण बीजेपी से नाराज। अरे ये आरजेडी वालों का कहना, आप कहाँ आरजेडी के प्रवक्ता बन के घूम रहे हैं? राजद प्रशांत किशोर को राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार मतदाता सब लोग वोट कर दिए। करके ना, कहा तो मैंने, इंदिरा गांधी से बड़े नेता हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी। इंदिरा गांधी जब हार गई रायबरेली से, प्रधानमंत्री थी, राजनारायण जी जीत गए, तो फिर ये तो होता ही है ना भाई, कभी भी हो सकता है। सूरज खाली चमकता ही रहेगा, सूरज कभी एक ही जगह रह सकेगा। सूरज को भी चक्कर लगाना है और अंधकार को देखना है। यूजीसी से नाराज है सवर्ण, कहा जा रहा है, इसका असर दिख रहा है। ऐसा आप अपना नाराज हो? नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, जदयू से नाराज नहीं है, भाजपा से नाराज हो गए जैसा कहा जा रहा है। अच्छा, ऐसा है, सूरज से ज़्यादा शक्तिशाली कोई है? सूरज भी अंधेरे में चले जाता है कि नहीं? अंधकार आ जाती है, सूरज को कोई याद भी नहीं करता है क्या चंद्रमा दिख रहा है, देखिए अच्छा दिख रहा है, कहता है कि नहीं? फिर सुबह में सूरज आ जाती है। प्रकृति का नियम है, कोई परिवर्तन जो है होते ही रहता है। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ भी ब्राह्मण समुदाय कहा जा रहा है जोगी जी से नाराज है। मुझे लगता है आरजेडी वालों से ज़्यादा दोस्ती हो रही है आपकी आज तक, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आरजेडी वालों से ज़्यादा दोस्ती हो रही है। अच्छा, कोई यूपी में आप चल के देख लें, यूपी में तो रिकॉर्ड ऐसा तोड़ेंगे योगी जी और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये पूरा देश चमक जाएगा। ये होने जा रहा है यूपी। महंगाई डायन खाया जाता है, कहा जा रहा है। चीनी 70 के पार, 40 से 70। 1-2 महीने पहले 40 रुपये किलो चीनी था, अब 70 पार कर गया। कोई एक भी आदमी चीनी में, चाय में कम चीनी डालना शुरू किया है क्या? कहा जाए चीनी का, चाय का मिठास कम हो रहा है चीनी के महंगाई के कारण। एक भी आदमी बता दे कि चीनी कम डालना शुरू किया है तो? महंगाई तो है। ये होते रहेगा ना, महंगाई होगी, वो तो होते रहेगा, होना ही है, शाश्वत वो नियम है, वो शायद होना ही है। कल सोशल मीडिया पर देखा गया, कुछ लोग लिख रहे थे कि प्याज ने अटल जी के सरकार को खा गया, प्याज मांगा हुआ था। हाँ। चीनी की महंगाई कहीं मोदी जी को न खा जाए, ऐसा लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग। और जो लोग अटल जी को वोट नहीं देते थे, आप मेरा इशारा समझिए, वही लोगों ने लिखा होगा उस चीज़ को। जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते थे, जो प्याज ज़्यादा खाते थे, वही लोग रहे होंगे वो कहने वाले, और कौन होगा रहा होगा। आगे क्या कहेंगे सीतामढ़ी के विकास के लिए सर? अरे सीतामढ़ी विकास के लिए जान हाजिर है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। रेलवे का और हम लगे हुए हैं कि रेलवे का और कुछ कनेक्शन करवावे, इसलिए कि वो ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ और आज से नहीं बोल रहा हूँ, माँ सीता की मंदिर यहाँ बने। ये मैं विधान परिषद में मैं जीत के गया था, तो शुरुआती दिनों में मैंने ये मांग उठाई थी कि अयोध्या पर पूरे दुनिया का नज़र है और सीतामढ़ी पर किसी का ध्यान भी नहीं है। आज देखिए ये सच्चाई हुई। माननीय अमित शाह जी स्वयं आके उन्होंने भूमि पूजन किया माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, और अब वो मंदिर बन रही है और कहा जा रहा है कि 28 के अंत तक वो बन जाएगी। 28 में बने, 29 में बने, लेकिन वो जो है
एक कहावत है अंग्रेजी में, एक दो शब्द है कि गेम चेंजर, जी कि वो जो है परिवर्तन जो ले आता है उसको गेम चेंजर कहा जाता है। एक समय सीतामढ़ी के लिए वो गेम चेंजर होगा जब माँ सीता की धरती पे जब माँ सीता का मंदिर तैयार हो जाएगा, जब साल भर में 50 लाख से 75 लाख 1 करोड़ तक अधिक सैलानी आएंगे यहाँ, धार्मिक सैलानी, तब आप देखिएगा सीतामढ़ी का क्या है। और मैं बार बार सभी हमारे नेताओं को, सभी दल के नेताओं को, हमारे शासकों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को बार बार अगवा कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि साहब सीतामढ़ी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सीतामढ़ी धार्मिक पर्यटन में देश का पूरा जो है सो इतिहास बदलने का काम करेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पहली बार हो रहा है। आप सोच लीजिए, भगवान राम, रामायण सब कुछ हो चुका, रामायण पर इतना बड़ा सीरियल सब लोगों ने देख लिया। मैंने, हमारे मित्र हैं मेरे बगल में ही बैठते हैं जो राम का रोल किए थे रामायण में। जी जी, अरुण गोविल जी मेरे बगल में ही बैठते हैं। मैंने उनको कहा है आपको चलना है मेरे साथ, कहा भैया जब कहिएगा जब चलेंगे, उसमें क्या है, माँ सीता की धरती है, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं तो माँ सीता के आशीर्वाद से बैठे हैं, सब उन्होंने कहा। तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए माँ सीता का वरदान है, हम लोग यहाँ पर जन्म लिए हैं और आप देखिएगा वो मंदिर जैसे जैसे बनते जाएगा, जैसे जैसे उस मंदिर की प्रसिद्धि और ख्याति बढ़ेगी, जनता का यहाँ आगमन बढ़ेगा, ये सब उसी का हिस्सा है। पूरे विश्व से लोग आए, विश्व से लोग आए। तो ये थे सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। सीतामढ़ी के विकास को लेकर लगातार तत्पर हैं। लोकसभा में सीतामढ़ी के विकास, माँ सीता के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर लगातार चर्चा करते हैं और आने वाले दिनों में सीतामढ़ी के विकास को लेकर बड़ी बातें इन्होंने कही है। NH 22 को 4 लेन की स्वीकृति दिलवाए हैं मेहनत करके, और रेलवे के क्षेत्र में भी लगातार बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।